हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए केमिकल सेक्टर का एक अंडर वैल्यूड स्टॉक बात करेंगे, समझेंगे इसको अंडर वैल्यूड क्यों है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में ये रंग बिरंगे चीज़ें ज़रूर आप देख रहे होंगे, होली का उत्सव। देखिए केमिकल सेक्टर है, उसके ऊपर टेक्सटाइल सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए समझते हैं डिटेल में, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए, मैं कहूँगा सारे बेसिक्स आपके लिए रेडी हैं प्राइस एक्शन के। बस आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है और देखिए इसको, सीखिए। टाइम को वेस्ट मत कीजिए, बल्कि टाइम को इन्वेस्ट कीजिए लर्निंग में। आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं, जरा ये देखिए ये स्टॉक कौन सा ये स्टॉक है। केमिकल की बात करो या फिर डाइज की बात करो, जब भी टेक्सटाइल सेगमेंट की बात आती है तो ये डाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्ट करता है बहुत अलग अलग वैरायटी के डाइज को। डाई का मतलब आप समझ गए होंगे, साथ में केमिकल हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, इन सब का इसका काम है। नाम है इसका किरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब किरी इंडस्ट्रीज की और डिटेल्स देखते हैं। देखिए किरी इंडस्ट्रीज 2600 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड 507 का प्राइस। अगर आप इसके पी रेशियो को देखोगे, मतलब इसकी अर्निंग के हिसाब से आप देखिए, प्राइस के हिसाब से मात्र 7 का पी रेशियो। आप कहोगे यार ये स्टॉक तो डाई इंडस्ट्री का टॉप का स्टॉक है और 7 का पी रेशियो है। अगर कंपनी के उधार को देखोगे, आप कहोगे यार उधार भी नहीं कंपनी के ऊपर। अगर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे, आप कहोगे यार ये जरा रेवेन्यू का ग्रोथ देख लीजिए, जरा प्रॉफिटेबिलिटी देख लीजिए, आपको सब कुछ बढ़िया लगेगा। लेकिन उसके बावजूद अर्निंग पर शेयर देखिए, 507 का करंट प्राइस और अर्निंग पर शेयर 80 के आसपास, और जिसकी वजह से पी आपको दिख रहा अमेजिंग अट्रैक्ट। अब इस कंपनी के प्रोडक्ट्स देखिए, डाई के देखिए, बेसिक केमिकल्स देखिए, क्या क्या बेसिक केमिकल्स कंपनी प्रोड्यूस करती है। आप कहोगे यार ये डाई स्टेप से रिलेटेड की बात करें, केमिकल से रिलेटेड की बात करें, तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टॉक है। लेकिन ये स्टॉक की, जैसे मैंने आपको कहा, इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद अंडर वैल्यूड पड़ा है। चलिए देखते हैं, समझते हैं, प्राइस सेक्शन के ऊपर चलते हैं। और उससे पहले अभी कुछ टाइम पहले हम आपके लिए आरवीएनएल का स्टॉक लेके आए थे, बिल्कुल इन प्राइस रेंज पे। और आपने देखा उसके बाद क्या प्राइस रेंज, क्या क्या स्टार्ट हो गया मूव, हुआ कि नहीं हुआ। देखिए बस ये देखिए, ये मैंने आपको इसीलिए दिखाया क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखेंगे किरी इंडस्ट्रीज के चार्ट को, ये मंथली चार्ट है। आपको मैं मंथली चार्ट में जो फॉर्मेशन है, अभी करंट सिचुएशन तो आपने देखी, उससे पहले देखिए। उससे पहले सिचुएशन जब ये रिजॉल्व हुआ था तो 120 से सीधे रैली गई थी 400। फिर जब ये करेक्शन रिजॉल्व हुई थी तो 320 से सीधे रैली गई थी 680। अब ये बहुत बड़ा टाइम का करेक्शन, जिसका 2018, देखिए 2018 वो साल है जब मिड कैप और स्मॉल कैप में तूफान आया था, जिसकी वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप बिल्कुल बिल्कुल जमीन पे गिरे थे, ये देखिए। और अब जाके ये वापसी चल कर रहा है। बस यही कारण है ये स्टॉक आपके सामने लाने का। क्या ये ऑल टाइम हाई का टारगेट पार कर पाएगा? अभी का प्राइस 506 या 800 से 900 की रेंज क्या इजीली टच कर पाएगा? बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग, उन क्वेश्चंस के हल यानी कि सॉल्यूशन को देखते हैं मल्टी टाइम फ्रेम से। तो चलिए, ये तो हमारे पास जो है मंथली का टाइम फ्रेम है, आप इसको लेके चलते हैं इससे छोटे यानी कि वीकली के टाइम फ्रेम पे, और समझने की कोशिश करते हैं करंट सिचुएशन को। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी हम आपको एक चीज़ कहते हैं कि जब प्राइस 200, देखिए ये तो करंट सिचुएशन है, ज़रा इस सिचुएशन को देखिए। सबसे बेहतरीन जो मौका है मुझे यहाँ पे, जब ये सिचुएशन को आप देखोगे, 200 SMA के रोल को हम बार बार बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके से जैसे अभी हमने लिबर्टी शूज़ का कुछ टाइम पहले एग्जांपल देखा था, इस तरीके से 200 SMA के इर्द गिर्द सपोर्ट मिले तो ये 120 का एंट्री पॉइंट, ये एक और इम्पॉर्टेंट करेक्शन लेवल देखिए। और उसके बाद फिर से अगर आप देखोगे, फिर एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, वो देखिए कहाँ से कहाँ तक ये गया। सिमिलर काइंड ऑफ एक फिर फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, जो ये वाली अपॉर्चुनिटी थी, फिर आपको देखने को मिली। अब उसी तरीके की सिचुएशन बनती हुई 200 SMA का सपोर्ट लेता हुआ वीकली पे, बहुत बढ़िया। किरी इंडस्ट्रीज ऐसे टाइम पे अंडर वैल्यूड है, जरा सोचिए क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और समझने की कोशिश करते हैं।
अब इस स्टॉक का आपके सामने लाने का मकसद आप समझ जरूर गए होंगे। ये जो कंसोलिडेशन चल रही है ना पिछले कुछ टाइम की, बस यही एक छोटा सा मकसद है जिसकी वजह से ये स्टॉक आपके सामने आया है। ये कंसोलिडेशन, वो भी 200 SMA के ऊपर, ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक को। डीप जो बेस फॉर्मेशन चल रहा है, डीप का बिल्कुल मैं कहूँगा वो एरिया ये लेवल है जो डीप, लेकिन थोड़ा सा जिस चीज़ का इंतज़ार मैं कहूँगा ये यहाँ पे भी थोड़ा मोमेंटम में आ जाए तो मज़ा आ जाए। MACD ऑलरेडी हमारा सेंट्रल लाइन से ऊपर है, लेकिन ये लेवल मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ये मोमेंटम में यहाँ पे आ जाता है। आपको यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये लेवल अगर मोमेंटम में आता है तो RSI, जिसको हम बुलिश एरिया कहते हैं, लेकिन फिलहाल आप देखोगे RSI कंसोलिडेट कर रहा है। और कभी भी बेहतरीन सिचुएशन, बेहतरीन पॉजिटिविटी कीरी इंडस्ट्रीज, लेकिन बहुत ध्यान से आपको ये देखना है क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम पे कई बार क्या होता है कि उस टाइम फ्रेम पे आपका फोकस होता है और छोटे टाइम फ्रेम पे ये इस तरीके की यहाँ पे कंसोलिडेशन देता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, होता है नोट करने के लिए। इस तरीके से ऊपर, ये थोड़ा सा और ऊपर, ये इस तरीके का, और एक बड़ी रैली से पहले इस तरीके की सिचुएशन देता है और फिर उसके बाद एक बड़ी रैली आती है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से फोकस कर रहे हो, तो ये जो कंसोलिडेशन है, जो ये करेक्शन है, ये कई बार टाइम भी लेती है। जब आप मंथली वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करते हो तो ये थोड़ा टाइम ले लेती है। तो आपको यही चीज़ पे वेट कर रहा होता है, यही पेशेंस का नाम है। तो छोटा टाइम फ्रेम हो या बड़ा टाइम फ्रेम, बस आपको रिलेट करना है। और रिस्क मैनेजमेंट, अभी मैं अगर करंट सिचुएशन की बात करूँ, डीप से डीप स्टॉप लॉस 400 के अराउंड बैठ रहा है, उससे और इमीडिएट स्टॉप लॉस इन एरियाज में देखिए ऑलमोस्ट 430 420 की रेंज में। और इंपॉर्टेंट थोड़ा सा जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, RSI हमारा सुपर मोमेंटम एरिया में पहुंच जाएगा। सुपर मोमेंटम एरिया तो आपको पता ही है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आगे ये भागेगा, मतलब अगर इसकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक पहुँचने के लिए रेडी होती है, तो अब रेडी हो गया। कई बार क्या होता है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि अब ये प्राइस भागने लग गया है, एंट्री करनी है। तो जब प्राइस भागता है तो एंट्री करने के मौके नहीं मिलते, तो मौके कैसे मिलेंगे? तो कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको एक फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट यानी कि करेक्शंस देखने को मिलती है, जो बड़े टाइम फ्रेम पे शायद आपको विजिबल ना हो, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे इस तरीके की सिचुएशन आती है जो आपको एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देती है। और आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, ये आपका स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पे एंट्री लेते हो, ये आपका स्टॉप लॉस होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। देखिए, ये प्राइस एक्शन के बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आपके सामने बात करते हैं, और ये सारी पूरी सीरीज प्राइस एक्शन के आपके लिए ऑलरेडी रेडी है। बस आपको इसको देखना है, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है, और पैसा नहीं टाइम इन्वेस्ट करना है। और टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, हम बार बार आपको कहते हैं। ये टाइम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करके आप देखिए, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट्स जितने ज़्यादा गो थ्रू कर सकते हो चार्ट को गो थ्रू करना है। और फिलहाल वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को, और उम्मीद करते हैं आप कुछ ना कुछ जरूर इन वीडियोस के माध्यम से सीख रहे होंगे। अगर आप कुछ ना कुछ सीखते हो इन वीडियोस के माध्यम से तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, ताकि हम भी यहाँ पे मोटिवेट होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।